लेकर चलते हैं पौड़ी के लैंसडाउन, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दीपावली मिलन कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सैनिकों के संग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लैंसडाउन में दीपावली में पहुंचे हैं, जहां पर सेनाओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो दीपावली मनाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पौड़ी में सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में देश की रक्षा में समर्पित वीरता, त्याग और पराक्रम में पर्याप्त आप सभी जवानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो पहुंच गए हैं, वहां पर उन्होंने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि पौड़ी में सैनिकों के साथ जो कार्यक्रम में उन्होंने राज्य सरकार तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ये तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पौड़ी लैंसडाउन में पहुंचे हैं और यहां पर सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दीपावली कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं दीपावली कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं प्रतिभाग करने के लिए। यहां पर उन्होंने सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के लिए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए यहां पर शॉल देकर एक दूसरे को अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उनका जो पूरा परिवार जो है वो भी इस दौरान मौजूद रहा। तो ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पौड़ी लैंसडाउन में पहुंच चुके हैं। यहाँ सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दीपावली मनाने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ उनका जो परिवार है वो भी मौजूद है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शॉल पहनाकर, यहाँ पर शॉल देकर अभिनंदन किया है और साथ ही साथ ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो पहुंच चुके हैं और दीपावली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो पहुंचे हैं। और उनके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देते चले कि उनका पूरा परिवार जो है वो भी मौजूद है। तो लैंसडाउन पौड़ी में दीपावली का जो पर्व है वो मनाया जाएगा, जिसको लेकर अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड से निवेदन करता हूं कि कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें। जो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। अब यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है मौजूद है और आज वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर अभी हमारे ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर श्री विनोद जी के द्वारा बहुत विस्तार से यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई। मंचासीन हमारे ब्रिगेडियर साहब श्री विनोद सिंह नेगी जी मेरे साथ विधानसभा में इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले लगातार तीसरी बार हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय महंत दिलीप रावत जी, श्री राजेंद्र अंथवाल जी, माननीय अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, मंच पर आसीन जो भूली सशक्तिकरण केंद्र चलाती हैं, जिसका सॉल मुझे अभी आपने दिया है, श्रीमती रेखा नेगी जी, हमारे जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान जी, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश जी, गुणवंत,
एसएसपी हमारे लोग श्री कर्नल गुरविंदर सिंह गिल जी, सूबेदार मेजर विक्रम सिंह जी एवं यहां पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे सेना के सभी इस ब्रिगेड के सभी अधिकारीगण, सभी जवान, सभी वीर जवान और हमारी सभी वीर जवानों के सभी परिजन, आई हुई हमारी वीर नारियां, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने मेरे यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, बहुत सारे हमारे भंडारी जी समेत ब्लॉक प्रमुख जी और उपस्थित सभी पार्टी और अन्य स्थानों पर काम करने वाले सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो देश की रक्षा में समर्पित वीरता, पराक्रम, त्याग के पर्याय आप सभी जवानों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां लक्ष्मी जी से, क्योंकि हम मां लक्ष्मी का आराधन करते हैं, मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य हमेशा मां लक्ष्मी प्रदान करे। आपके परिवारों में हर प्रकार से समृद्धि हो, आपकी सभी कामनाएं मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्ण हो। कहा जाता है कि पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। सब मिलकर इन पर्वों को हम सब मनाते हैं और पर्व के दिन अपने परिवार से दूर रहना अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है, क्योंकि सभी लोग, पूरे देश के लोग अगर इस दिन दीपावली मना रहे हैं, निश्चिंत होकर सुरक्षित हैं, तो वो केवल और केवल हमारे वीर जवानों के कारण से हैं, जो 24 घंटे सेना के साथ सीमाओं पर भारत की रक्षा में तैनात हैं। और इस महत्वपूर्ण पर्व पर भी आपने अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद भी, मैं देख रहा हूं आप सबके भीतर आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था। मैंने नेगी जी से कहा कि आज तो सबकी छुट्टी होगी और आज छुट्टी के दिन आपने सबको यहां बुला लिया, तो नेगी जी ने कहा नहीं, सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। तो सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है यहां पहुंचने पर, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप सबके बीच में हो रही है। आप सभी का उत्साह देखकर, आप सबकी ऊर्जा देखकर मेरे भीतर भी एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और कहा गया है कि अवध तहां जहां राम निवासु, मतलब अवध वही है, अर्थात जहां श्री राम जी निवास करें वही अयोध्या है। जानते हैं ना आप सभी, यहां देश जिसके लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। और इस बार की जो दीपावली है, वो दीपावली हम सबके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि 500 वर्षों से अधिक समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम अपने घर में आए, भगवान राम का वो महल फिर से जगमगाए और वो वहीं दीपावली मनाएं। तो ये पहला अवसर है कि भगवान राम अपने घर में, अपने महल में इस बार दीपावली के अवसर पर विराजमान है अयोध्या में। उसी प्रकार मैं मानता हूं कि जहां हमारी भारतीय सेना है, आप जैसे हमारे जाबाज तैनात हैं, वो स्थान भी किसी मंदिर से कम नहीं है, वो स्थान भी किसी हमारे धर्म स्थल से कम नहीं है, वो स्थान भी हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। साथियों, मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूं
कि जैसा नेगी जी ने बताया कि मेरा जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ है और एक सैनिक के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, किस प्रकार की चुनौतियों से एक सैनिक को गुजरना पड़ता है, किस प्रकार से उसके परिवार को गुजरना पड़ता है, उनके बच्चों की स्थिति हो या उनकी परिवार की माता पिता की स्थिति हो, वो मैंने उसको भली भांति जिया भी है, महसूस भी किया है। और जीवन में अनुशासन की सीख और अपने देश व राज्य की सेवा करने की प्रेरणा भी मुझे सेना के साथ ही बड़े होते होते अपने पूज्य पिताजी से बाल्यकाल से ही सीखने को मिली। और मेरे पूज्य पिताजी चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे मुझे अक्सर पौड़ी में जन्मे 4th राइफल्स में तैनात परमवीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह जी के बारे में वो हमेशा बताते थे, कहानियां सुनाते थे और किस तरह से एक अकेले सैनिक ने 72 घंटे तक चीन की सेना को बहादुरी से रोके रखा था। वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही उत्साह हम सबके जीवन में भरने वाला था, रहा है हमेशा से। और आज इस अवसर पर जब मुझे अभी नेगी जी मुझे वहां ले गए शहीद स्मारक पर, शहीद मेमोरियल पर, और वो बता रहे थे जिस तरह से ये पूरा हमारा गढ़वाल राइफल्स का, गढ़वाल रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा इतिहास है। चाहे हम पहले विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, या देश की आजादी के बाद जितने भी देश की सेना ने, भारत की सेना ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे गढ़वाल रेजिमेंट का है। मैं उन सब वीर जवानों को, जसवंत सिंह जी को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हो या देश की आजादी के बाद हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। साथियों, हमारी सेना न तो तब पीछे हटी थी और न ही अब पीछे हटती है, क्योंकि हमारी सेना अब अच्छी तरह से जानती है कि दुश्मन का जवाब किस प्रकार से देना है। एक समय हमको याद होगा कि हमारे सैनिकों को जो रक्षा के मोर्चों पर हमारे लिए तैनात रहते थे, उनको अगर दुश्मन की गोली आती थी तो उनको दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए आदेश लेना पड़ता था, पूछना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद अब देश की सेना को पूछना नहीं पड़ता है कि गोली का जवाब कैसे देना है। अब हमारी सेना गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है और दुश्मन को पूरी तरह से क्या जवाब देना है, सेना पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। इतना ही नहीं, अब हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारी सेना आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन को उसके घर में जाकर जवाब देने का भी मादा रखती है। और हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक एक हमारे सामने बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। ये भारत की सेना का ही पराक्रम है कि आज पाकिस्तान जैसा आतंकी देश भी सीमा पर कोई तनाव पैदा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अभी मैं जम्मू कश्मीर गया था पिछले दिनों, जुलाई माह में हमारे 5 वीर बहादुरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान वहां दिया था। मैं उस स्थान पर जाकर भी, मैं चुनाव के संबंध में गया था, लेकिन जैसे ही मुझे बताया कि वह यही क्षेत्र है जहां पर आपके उत्तराखंड के गढ़वाल रेजिमेंट के 5 सैनिक शहीद हुए थे, 5 सैनिकों ने बलिदान दिया था, मैं उनको वहां भी श्रद्धांजलि देने गया था। साथियों, इतना ही नहीं, जैसा अभी नेगी जी आपसे कह रहे थे, उसी दिन जिस दिन हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 वीर बहादुरों ने अपनी शहादत दी थी, उस दिन जब मैं उनकी अंत्येष्टि के समय में उनको रिसीव करने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर गया था, वहां उनको हमने नमन किया था। उसी दिन मैंने मन में संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर जो हमारे बलिदान होने वाले सैनिक हैं,
उनके परिजनों को जो धनराशि मिलती है वो बहुत कम है। इसलिए हमने तय किया कि जो 10 लाख रुपए की धनराशि है उस धनराशि को 50 लाख रुपए किया जाएगा। अब हमने 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में आज आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ने के साथ ही सैन्य स्तर पर भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं। पहले जो सियाचिन ग्लेशियर में हमारे सैनिक जो देश की रक्षा के मोर्चों पर तैनात रहते थे, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे और ये फाइल कई वर्षों तक दबी रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उसको तत्काल स्वीकृति दी गई और मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरा बचपन सेना के साथ ही बड़ा हुआ और सेना को देखते देखते बड़ा हुआ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता था कि जब अत्यधिक ग्लेशियरों में, बर्फ में, माइनस तापमान में काम करते करते उनके पैरों में गैंग्रीन हो जाता था, हाथों में बीमारी लग जाती थी, किसी के हाथ काटने पड़ते थे, किसी के पैर काटने पड़ते थे। लेकिन जो लोग उस समय देश को चलाते थे उन्होंने कभी इस बारे में उनका ध्यान ही नहीं गया, उनको कभी चिंता ही नहीं हुई, कभी उन्होंने सैनिकों की समस्याओं के बारे में ही नहीं सुना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही सबसे पहले जो ये सैनिकों की इस प्रकार की जो सुविधाएं थी, जो उनके जीवन को बचाने में, उनके जीवन में उत्साह और ऊर्जा लाने के लिए जरूरी थी, उस फाइल को सबसे पहले साइन किया, सबसे पहले स्वीकृति दी। आज देखिए अच्छे बूट भी मिल रहे हैं, अच्छे उपकरण भी मिल रहे हैं, अच्छे जैकेट भी मिल रहे हैं। हर प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज भी कहीं ना कहीं वो सैनिकों के बीच में होंगे और दिवाली हो, होली हो, कोई विशेष दिन हो, वो हमेशा सैनिकों के बीच में मनाते हैं। इसी का कारण है कि आज हमारा रक्षा बजट भी लगातार बढ़ रहा है। सेना हमारी आधुनिक सेना बन रही है। पहले हम बड़ी संख्या में विदेशों से हथियार खरीदते थे, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसके कारण से आज 200 से भी अधिक सैन्य उपकरण, हथियार और अन्य साजो सामान आज हमारे देश में ही बनकर तैयार हो रहे हैं। हमारे ही देश में उनका निर्माण हो रहा है और इसका इस्तेमाल भारत की सेना के द्वारा किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज भारत विश्व के अनेक देशों को रक्षा उपकरणों की निर्यात भी कर रहा है। इसके साथ ही सेना के लिए मजबूत कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्रम में आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर से लेकर केरल तक आधुनिक रोड्स, बड़ी बड़ी टनल्स, ब्रिजेस, ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बड़ा नेटवर्क आज तैयार हो रहा है। मुझे भी पिछले दिनों एक डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल